अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। वेलकम टू फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग। क्या FIA आपके जो पैसे हैं SRA इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन से आपको वापस लेके दे सकती है? कुछ लोग कह रहे थे कि यार हम लोग जो है वो FIA से रब्ता करेंगे और FIA जो है वो हमें SRA इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन से पैसे जो है वो हमारे वापस लेके देगी। तो मैंने भी इसके ऊपर कुछ रिसर्च की है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपनी रिसर्च जो है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। इससे पहले जो अर्निंग एप्लीकेशन जो है वो स्कैम कर चुकी हैं, जो कि हमारे पास जावा आई थी, IDA थी, रिच हैश थी, GUK.live थी, ये सारी अर्निंग एप्लीकेशन जो कि पहले स्कैम कर चुकी थी। मैंने इन चीज़ों को भी कवर किया था, मैंने इन एप्लीकेशंस को भी कवर किया था। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि ये एप्लीकेशन जो है वो स्कैम करने वाली हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो कि इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशंस होती हैं, इन्होंने एक ना एक दिन स्कैम करना ही होता है। तो तब भी यही दावे किए गए थे कि हम लोग जो है वो FIA से कांटेक्ट करने लगे हैं और FIA जो है वो हमें इनसे पैसे वापस लेके देगी। तो क्या उन अर्निंग एप्लीकेशन जो कि पहले स्कैम कर चुकी थी, जैसे कि रिच हैश, IDA वगैरह जो कि स्कैम कर चुकी थी, क्या उनके जो लोगों ने रब्ता किया था FIA से, क्या FIA ने उनमें से किसी बंदे को पैसे वापस लेके दिए थे? तो चलिए बात कर लेते हैं इस बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, क्योंकि जो अधूरी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके लिए नुकसान का बायस जो है वो बन सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। जी, तो बात कर रहे थे हम लोग SRA इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन की, जो कि स्कैम कर गई है। उसने विड्रॉल लोगों को नहीं दिया और कुछ लोगों के साथ तो उसने डबल जो है वो फ्रॉड कर दिया है। जो लोग बहुत ज़्यादा सियाने बन रहे थे उनके साथ जो है वो डबल फ्रॉड कर दिया है। कैसे किया फ्रॉड? देखिए, पहले जो है वो आप लोगों का जो विड्रॉल था वो उन्होंने स्टॉप कर दिया और स्टॉप करने के बाद जो उन्होंने बोला कि हमें और पैसे जमा करवाएं तो आप लोगों का विड्रॉल जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। शायद इसी तरह की स्टोरी थी। ये सजेशन दी थी कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने और पैसे जमा नहीं करवाने, शायद ये आप लोगों के पैसे लेके भाग जाए। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि यार आप लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, आप लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं, क्यों लोगों को ऐसे वर्गला रहे हैं। तो भाईजान, मैंने इन अर्निंग एप्लीकेशन को बहुत अरसे से कवर करना स्टार्ट किया हुआ, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये देखें, ये इसका स्टार्टिंग टाइम है और ये मुमकिन इस टाइम में जो है ये स्कैम कर सकती है। हमें कुछ आइडिया हो जाता है, हम अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पे या फिर अपने एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ एग्री करना या फिर डिसएग्री करना वो आपका राइट होता है। तो जब इसने स्कैम कर दिया, लोगों से पैसे खा रहे, लोगों से डबल फ्रॉड कर दिया, तो अब इन्होंने अपनी जो वेबसाइट है वो भी बंद कर दी है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि यार हम लोग FIA से रब्ता करेंगे, क्या FIA आप लोगों के पैसे वापस करवा सकती है, या फिर पहले किसी जो इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन जो कि पहले बागी है उनमें से किसी एक के पैसे वापस करवाए हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूं, आप लोग ने पहले उन पॉइंट्स को जो है वो ज़ेरे गौर लाना है, उन पॉइंट्स के बारे में खुले दिमाग से सोचना है। उनको सोचने के बाद आपने कोई राय कायम करनी है। देखें, जब मैंने आपको ये बताया था कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, तब मैंने उसमें आपको एक पॉइंट ये बताया था कि ये जो वेबसाइट है या फिर ये जो अर्निंग एप्लीकेशन है, इसके ऑनर की जो आइडेंटिटी है वो हिडन है। उसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं की हुई। मोस्ट ऐप्स में यही होता है, मोस्टली वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं करते। जब उसकी आइडेंटिटी ही शो नहीं हो रही तो FIA जो है वो कार्रवाई किसके खिलाफ करेगी? मेरे एनालिसिस के मुताबिक जब उसने अपनी जो है वो आइडेंटिटी शो नहीं की तो FIA कार्रवाई किसके खिलाफ करेगी? FIA किसको नामजद करेगी या फिर FIA कहाँ पे रिसर्च करेगी? अब अगला पॉइंट या फिर अगला आर्गूमेंट ये आ जाता है कि FIA जो वो ट्रैक कर लेती है। तो उसके बारे में भी मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये अर्निंग एप्लीकेशंस जो होती हैं ये किसी ऐसे कंट्री में लोकेटेड होती हैं या फिर वहाँ पे रजिस्टर्ड होती हैं जहाँ पे हमारे रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। जब हमारे रूल्स इम्प्लीमेंट ही वहाँ पे नहीं होंगे तो हम लोग जो है वो कैसे वहाँ पे जाके अपनी कार्रवाई करवा सकते हैं या फिर अपनी पेमेंट जो है वो रिकवर करवा सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जिस सर्वर के ऊपर पहले रजिस्टर है, देखिए किसी ना किसी सर्वर के ऊपर ये अर्निंग एप्लीकेशन या फिर ये वेबसाइट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। ये जिस सर्वर के ऊपर रजिस्टर्ड हैं वो ऑलरेडी जो है वो रिपोर्ट हो चुका है कि ये स्कैमर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। जिस कंट्री में लोकेटेड है उस कंट्री के बारे में भी ये रिपोर्ट हो चुका है कि ये यहाँ पे बहुत सारे जो है वो स्कैम्स जो है वो हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें FIA की, तो वो तो हमें पहले ही
रोकती हैं कि आप लोगों ने किसी इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना, क्योंकि ये बेसलेस चीज़ें होती हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब रिकॉर्ड से हम लोग एक और पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। देखें, जब आप लोग जो है वो SRA इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन की बात करते हैं, उसके ऊपर आप अपना डिपॉजिट करवाते थे। किस जरिए करवाते थे? रिच हैश का डिपॉजिट करवाते थे, IDA का डिपॉजिट करवाते थे। तो आप क्या जैज़ कैश से करवाते थे, इजी पैसा से करवाते थे, बैंक अकाउंट से करवाते थे? तो जवाब आता है जी नहीं, हम लोग करवाते थे क्रिप्टो करेंसी में। जी हाँ, ये ओपन मार्केट के थ्रू आप लोग करवाते थे, क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए आप लोग जब अपना डिपॉजिट करवाते थे। जब आप लोग क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अपना डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको कोई वैलिड प्रूफ, मेरे ख्याल के मुताबिक या फिर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, उसको कोई वैलिड प्रूफ नहीं माना जाता कि आप लोगों ने यहाँ पर पैसे जमा करवाए हैं, क्योंकि ये जो ओपन मार्केट होती है इसको कोई लीगल नहीं लेता। लीगल जो होती है वो हमारी जो है वो इंटरबैंक मार्केट होती है। जब आप लोग या वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ट्रेड करेंगे तो वो गवर्नमेंट उसकी ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मुझे तो लगता है 99.9% दुरुस्त हैं, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा डाउट भी रह सकता है। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन या फिर मेरे एनालिसिस के मुताबिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब आप लोगों ने इसको, मैंने आपको बताया कि ये रियल है या फिर फेक है, ये इसने अपनी आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं की, ये किसी ऐसी सर्वर के ऊपर लोकेटेड है जो पहले ही स्कैमर रिपोर्ट हो चुका है, ये किसी ऐसे कंट्री में लोकेटेड है जहाँ पे बहुत सारे पहले ही स्कैम हो रहे हैं, ये किसी ऐसे कंट्री में है जहाँ पे हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, और ये जो है जो आपसे पैसे है या फिर आपसे डिपॉजिट है वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ले रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई कार्रवाई का या फिर यहाँ पे हमारे पैसे रिकवर होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं या फिर ना होने के बराबर हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पहली एप्लीकेशन थी जिन्होंने फ्रॉड किया था, IDA, जावा आई, रिच हैश, GUK.life और इसी तरह की और बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं, जब इन लोगों ने स्कैम किया, इन एप्लीकेशन ने स्कैम किया, तब भी लोगों ने इस तरह की सिचुएशन या फिर लोगों ने इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी थी कि हम लोग FIA को रिपोर्ट करेंगे, FIA से रब्ता करेंगे और FIA जो है वो हमें इनसे पैसे वापस लेके देगी। लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन हैं, मैंने बहुत देखा, मुझे कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको FIA ने पैसे वापस लेके दिए हों, क्योंकि FIA तो खुद मना करती है कि आप लोगों ने इन फ्रॉड्स के चक्कर में नहीं आना, आप लोगों ने इस तरह के जो धोखे हैं उनसे बचना है। तो देखें, FIA ने पहले तो किसी बंदे को पैसे वापस लेके नहीं दिए, मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा भी किसी को पैसे वापस लेके देगी। देखें, जब IDA और रिच हैश इन लोगों ने स्कैम किया था, इन अर्निंग एप्लीकेशन ने स्कैम किया था, तो गुजरावाला में एक बहुत बड़ा जो है वो ऑफिस खोला हुआ था इन अर्निंग एप्लीकेशंस का। रिच हैश, IDA एट्सेट्रा एट्सेट्रा और जावा आई की भी बहुत ज़्यादा धूम मची हुई थी। जब इन एप्लीकेशंस ने स्कैम किया तो बहुत सारे लोग जो है वो इन एप्लीकेशंस के ऑफिस में चले गए, जो कि लोकल लोगों ने यहाँ पे अपना ऑफिस जो है वो खोला हुआ था। जब इनके ऑफिस में गए, इनको पकड़ा, तो ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया था। मैंने उस हल्ले गुल्ले की जो वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैंने पोस्ट की थी कि ये देखिए यहाँ पे जो है वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और ये इनको जो है वो लारा लगा रहे हैं कि आपके पैसे जो है वो हम लोग जो है वो कुछ दिनों में वापस कर देंगे या फिर ये एप्लीकेशन जो है वो कुछ दिनों में वापस आने वाली है। तो मैंने तब भी बताया था कि ना ये एप्लीकेशन वापस आनी है और ना ही इन लोगों ने आपके पैसे जो है वो वापस करने हैं। तो तब ना वो अर्निंग एप्लीकेशन जो है वो वापस आई और ना उन लोगों ने इनके पैसे जो है वो वापस किए। तो कहने की बात यह है कि ना पहले किसी बंदे को पैसे वापस मिले हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जहाँ पे मैंने रिसर्च किया, मुझे तो कोई बंदा नहीं मिला जो कहता है कि यार मुझे पैसे वापस मिल गए हैं रिच हैश से, IDA से, जावा आई से या फिर किसी भी और अर्निंग एप्लीकेशन से। मुझे कोई और जो है वो बंदा नहीं मिला जो कहता है कि मुझे पैसे वापस मिल गए हैं। और यहाँ पे भी मुझे यही लगता है कि SRA से आप लोगों को कोई पैसे वापस नहीं मिलने, चाहे आप कहीं भी चले जाएँ, क्योंकि ये जो आप लोगों को पहले जो है ये वार्निंग दी थी, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बताई गई थी, आप लोगों ने उनके ऊपर अमल नहीं किया। आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन से बचा करें, जब आप लोग उनसे बचेंगे आपके पैसे महफूज रहेंगे। आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, फ्रीलांसिंग का कोर्स भी हम लोग जो है वो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों के सामने जो है वो पेश कर दिया जाए। और आप लोग काम किया करें विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, उससे आपको अर्निंग तो थोड़ी कम होगी लेकिन आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा।